अब्बा मैं भी स्कूल जाऊंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं। अभी तो मैं काम पर जा रहा हूँ, वापस आकर बात करेंगे। अब्बा आप हर रोज ऐसे ही डाल देते हैं मुझे। नहीं बेटा, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे और मुन्नू के स्कूल जाने का, बस तुम दुआ किया करो। गोभी की सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी वाला आ गया। बाजी ताजी ताजी सब्जी ले लें, सब्जी वाला आ गया। मुन्नू, अरे ओ मुन्नू, इधर आ मेरे साथ, बाजार चल जरा, काम है मुझे थोड़ा। अरे अम्मा, मैं भी अपने लिए बाजार से चीज खरीदूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, दिला दूंगी, जब पैसे आएंगे तो तुझे चीज भी दिला दूंगी। अम्मा हर दफा यही कहती हो और दिलाती कुछ नहीं हो। आपके पास कभी पैसे नहीं होते। मुन्नू तू जिद ना किया कर, कह रही हूँ ना दिला दूंगी तुझे चीज। अम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? आपके पास तो पैसे नहीं है। आप बाजार क्या करने जा रही हैं? मुन्नू हम बाजार नहीं जा रहे, हम मौलवी साहब के पास जा रहे हैं, मुझे मौलवी साहब से कुछ काम है। अम्मा क्या आप मुझे मौलवी साहब के पास पढ़ने डालोगी? मुन्नू तू ज्यादा बातें ना बनाया कर। मुन्नू तू चुप रहा कर, अब वहाँ जाके भी कुछ उल्टा सीधा मत बोलियो। अच्छा अम्मा, अब कुछ नहीं कह रहा मैं, चुप रहूंगा अब। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम बिटिया, कहो कैसे आना हुआ? आहा, मुन्नू मियाँ भी आए हैं साथ। मौलवी साहब मैं बहुत परेशान हूँ, कोई ऐसा तावीज दीजिए जिसकी वजह से मेरे बच्चे रात को भूख से रोते हुए ना सोएं। अरे बिटिया, परेशान क्यों होती हो? हम तुम्हें एक ऐसा तावीज देंगे जिससे तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। बस ये तावीज ले जाकर किसी बक्से में रख देना और इसे खोल के मत देखना। जी शुक्रिया मौलवी साहब, मैं ऐसा ही करूँगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा क्या तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे? हाँ दुआ कर मुन्नू बेटा, ऐसा ही हो, हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं और हमारे हालात बदल जाएं। अम्मा ये पैसे कब आएंगे हमारे पास? पता नहीं बेटा, तेरे अब्बा बहुत मेहनत करते हैं, कभी ना कभी तो आ जाएंगे। अच्छा चल जा, अपनी बहन के पास बैठ जाकर, और हाँ देख उसको तंग मत करना, मैं आ रही हूँ अभी। अच्छा अम्मा, मैं तो कुछ भी नहीं करता। इस बक्से में रख देती हूँ तावीज को, किसी को पता भी नहीं लगेगा इसमें क्या है। आज रात बच्चों को किस तरह बहलाकर सुलाऊंगी, आज रात क्या बनेगा, घर में कुछ नहीं है। मुन्नू के अब्बा आएंगे तो ही कुछ होगा, लेकिन वो तो इतनी देर से आते हैं, मुन्नू के अब्बा जब तक आते हैं बच्चे सो चुके होते हैं। ओह क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रही, अब जाकर बच्चों को कैसे बहलाऊं, कौन सा बहाना बनाऊं आज, क्या कहूं आज के क्यों नहीं खाना बन रहा। उफ, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया मेरा। अब मौलवी साहब के पास जाता हूँ और उन्हें ये पैसे दे आता हूँ, वो जरूर किसी न किसी गरीब तक पहुंचा देंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहिब। वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार, कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? सब खैरियत है मौलवी साहब। आज मेरा वो काम हो गया जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी रकम रुकी हुई थी। मैं उसी रकम में से कुछ पैसे आपको देने आया हूँ ताकि आप किसी मुस्तहिक तक पहुँचा दें और उसकी मदद हो जाए। बेटा, ये काम तुम्हें खुद करना है। मैं तुम्हें एक पता बता देता हूँ, वहाँ जाकर तुम ये पैसे खुद उन्हें दे देना। और हाँ, उन्हें पता ना चले कि ये पैसे कहाँ से आए हैं और किसने दिए हैं। कच्ची सड़क के किनारे पर एक छोटा सा घर है। तुम सुबह के वक्त वहाँ जाना और दीवार से पैसे अंदर डाल देना और खामोशी से वापस आ जाना। ठीक है मौलवी साहब, ऐसा ही होगा। मैं ऐसा करूँगा, पैसों की ये थैली दीवार से अंदर डाल दूंगा, यूं उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये किसने डाले हैं और कहाँ से आए हैं।
हाँ, यही घर है जिसका मौलवी साहब ने मुझे बताया था। ये लोग तो बहुत गरीब मालूम होते हैं। मुन्नू के अब्बा, बच्चे बहुत तंग करते हैं सारा दिन में। कभी कहते हैं हम स्कूल कब जाएंगे और कभी कहते हैं कुछ खाने के लिए बना दें। उन्हें कैसे बताएं कि हम तो एक वक्त का ही मुश्किल से बना पाते हैं। अरे ये क्या है? मुनिया की अम्मा, जरा देखो तो खोलकर, ये किस चीज की थैली है? हाँ, ओहो, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन ये इतने सारे पैसे यहाँ कोई क्यों डालेगा? लगता है मौलवी साहब के तावीज ने काम कर दिया। क्या कुछ कहा तुमने? मुझसे कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। आप इन पैसों को संभाल कर रख दें और इनसे कोई अच्छा काम शुरू करें ताकि हमारे भी हालात बदलें। हाँ, इन पैसों को मैं मचान में रख देता हूँ और इनसे अब रेडी हटाकर सब्जी की दुकान खोल लेते हैं। आप बैठ कहाँ रहे हैं? मैं इतनी देर खाना पकाती हूँ। आप ऐसा करें, जाकर कोई अच्छी सी दुकान देख लें। आप इस काम में देर क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये ठीक है, मैं अभी आता हूँ कोई अच्छी सी दुकान देखकर, करीब ही। ओह, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुम दुकान खरीदो, तुम तो रेडी लगाते थे, तो मैं क्या कहूँगा? इसके लिए भी कोई बहाना सोचना पड़ेगा। ओह मुंशी साहब, दुकान बेच रहे हैं क्या? हाँ भैया, अब उम्र नहीं रही दुकान चलाने वाली, इसलिए फरोख्त कर रहे हैं। तो मुंशी साहब, ये दुकान मुझे ही फरोख्त कर दे। सब्जी वाले भैया, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि दुकान खरीदो? सारी जिंदगी लगाई है पैसे जोड़ने में, अब इतनी जमा पूंजी है कि दुकान खरीद सके। ठीक है भैया, ये दुकान आप ले लो फिर। शुक्रिया मुंशी साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। शुक्र है मुंशी साहब ने ज्यादा सवाल नहीं किए, वरना मैं कितने बहाने बनाता। मुन्नू के अब्बा, दुकान का बंदोबस्त हो गया क्या? हाँ मुनिया की अम्मा, वो मुंशी साहब है ना, वो दुकान फरोख्त कर रहे थे, मैंने उन्हीं की दुकान खरीद ली। वो दुकान बहुत बड़ी है और 2-3 कमरों वाली है। अच्छा ठीक है, फिर सुबह से दुकान चलाने की तैयारी कर ले। मुनिया की अम्मा, मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ। ठीक है, चले जाएं, मैं नाश्ता वहीं भिजवा देती हूँ। अब खुदा करे मेरा काम चल पड़े, ताकि बच्चे भी स्कूल जाएं और 3 वक्त खाना भी पक सके। ऐ अल्लाह, आज पहला दिन है मेरे काम का। अंकल, फलों की पेटियां और कुछ सब्जियां घर भिजवाने अब्बा ने कहा है, और ये पर्ची रख लें अपने पास, इसमें सारा सामान लिखा हुआ है। मुन्नू के अब्बा, अब हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। आज मैं बच्चों का स्कूल दाखिला करवाने जाऊंगी ताकि ये भी कुछ पढ़ लिख लें। हाँ बेगम, तुम ठीक कहती हो, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। अब बच्चों का स्कूल दाखिला भी करवा दो, और जो ये कहते हैं इन्हें खरीद कर भी दे दो। अब कोई ख्वाहिश बाकी न रहे इनकी। हाँ मुन्नू के अब्बा, बस मैं काम खत्म करके जाती हूँ और बच्चों का दाखिला करवा देती हूँ। आज बच्चे बहुत खुश होंगे ये सुनकर कि मैं उनका स्कूल दाखिला करवाने जा रही हूँ। वो कब से ये सवाल करते हैं मुझसे। मुनिया, ओ मुनिया, बेटा मुन्नू को उठा, हम स्कूल जा रहे हैं तुम्हारा दाखिला करवाने। तुम दोनों बहन भाई जल्दी से तैयार हो जाओ। मुन्नू भैया जल्दी से उठो, हम स्कूल जा रहे हैं दाखिले के लिए। अम्मी ने कहा है जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तो बहुत मजा आएगा। अरे ये बक्सा, इसमें तो मैंने तावीज डाला था। देखो तो सही, आखिर तावीज में क्या लिखा हुआ है। जब पैसे की रेल पेल हो जाए तो इसे तिजोरियों में भर के मत रखना, बल्कि इससे गरीब लोगों की मदद करना। और जब कारोबार फैल जाए तो इसमें बददेहांती मत करना,
बल्कि हमेशा ईमानदारी से काम लेना, कभी किसी को हकीर और छोटा मत समझना और सबके साथ आजिज़ी से और इखलाक से पेश आना। अरे हमने तो ये सोचा ही नहीं। गांव में बहुत से घर ऐसे हैं जो खरीदने की इस्तात नहीं रखते। मुझे मुन्नू के अब्बा से बात करनी होगी कि उन लोगों को कम पैसों में या बिना पैसों के ही सामान दे दिया करें। इससे अल्लाह खुश होता है।